हाय बच्चों, मैं विनय पांडे सर। और ये जो हम लोगों का भी टेस्ट हुआ है तीसरा RTS का, इसका फिजिक्स का आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन समझाने के लिए हम आपका ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे आपके सामने। आप इसको देखिए और पूरा आंसर भी मैच करा लीजिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लीजिए। तो ये टेस्ट 3 है आपका। और एक बहुत ही बेहतरीन मैं टेस्ट के बारे में थोड़ा बता दूँ कि यहाँ का जो टेस्ट पैटर्न है वो एकदम टू दी पॉइंट लिया जा रहा है, जो नीट के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप इसमें नंबर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो समझिए आपका जो आगे का टेस्ट है वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो चलिए हम आप ये शुरू करते हैं। ये पहला सवाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन आप देखते जाएंगे। बुलेट्स ऑफ 0.03 kg mass each heat a plate at the rate of 200 bullets per second with a velocity of 50 meter per second and reflect back with a velocity of 300 meter per second. The average force acting on the plate in Newton. चलिए तो मैं ये कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व के साथ साथ मैं आपको इसके मेथड्स भी बता दूं कि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के कैसे हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ करके जैसे हम पढ़ रहे हैं, बुलेट का जो मास दिख रहा है हमको, वो मास हमें कितना दिख रहा है। बुलेट का अगर हम लोग मास लेंगे तो ये दिख रहा है 0.03 kg। ये बुलेट का मास दिख रहा है। हीट ए प्लेट ऑन द रेट ऑफ 200 बुलेट पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में 200 बुलेट इसको हिट कर रहे हैं। और विथ ए वेलोसिटी दिस एंड रिफ्लेक्ट 30, हिट कर रहे हैं 50 से, वापस आ रहे हैं 30 से। तो एक आइडिया है तो हम अपने तरीके से जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है वो हम 50 ले लेंगे। फिर ये टक्कर किया, वापस आया, कम बैक किया जाते समय, और वापस आते समय इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ले लेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हो गया, द एवरेज फोर्स आपसे पूछ रहा है, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स हम निकालेंगे। आपको पता होगा चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ सबको पता रहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। तो यहाँ पे मास हम लोग देखेंगे तो 0.03, और ये जो मास है वो एक बुलेट का मास है। तो यहाँ पे जो टोटल बुलेट्स हैं वो 200 बुलेट हैं। दूसरी बात ये क्लियर करना है कि जो 200 बुलेट्स हैं वो पर सेकेंड हिट कर रहे हैं। पर सेकेंड मतलब हम यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। तो बुलेट पर सेकेंड हिट करेंगे तो यहाँ पे टोटल बुलेट कितने हो गए, 200 बुलेट। दिस इज़ द टोटल मास हो गया। एक बुलेट का मास ये है और 200 बुलेट हैं तो 200 मास हो जाएगा। और फाइनल स्पीड इसकी -3 हो जाएगी, और माइनस इनिशियल स्पीड इसकी हो जाएगी 50, डिवाइडेड बाई टाइम ले लेंगे 1 सेकेंड। तो यहाँ आपको 80 मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे 6 ले सकते हैं, और ये देखिए 0 और कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा माइनस के साथ। मतलब वापस स्पीड में जो फोर्स लग रहा है वापसी स्पीड में लग रहा है, इसलिए जो है माइनस है आंसर में। तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 480 न्यूटन ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 480 सही है। देखिए क्वेश्चन हम और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से जल्दी सॉल्व करने का तरीका सीखें, उनको समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे करके सॉल्व कर रहा हूँ। फिर अब हम लोग नया क्वेश्चन लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा सवाल है, देखिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल हम लोग लेंगे ये फोर्स एक्टिंग। यहाँ पे फोर्स ध्यान से देखिए, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम, मतलब रेखीय संवेग के बारे में पूछ रहा है। लीनियर मोमेंटम का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो
तो फार्मूला कौन सा लगाना होता है, ये बात बच्चों के सामने बड़ी चैलेंजिंग होती है। क्वेश्चन आने के बाद उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि लीनियर मोमेंटम का फोर्स और टाइम से रिलेशन होता है। ये देखो यहाँ पे चूँकि ग्राफ दिया है तो इंटीग्रेशन होता है एफ डी टी, मतलब एरिया अगर ग्राफ का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ का हम लोग एरिया लेंगे। तो एरिया अगर लेना है यहाँ से हमें क्या बनेगा, एरिया में सबसे पहले अगर आप ये देखिए टोटल कितना बनेगा, इधर का एरिया कितना बनेगा, एरिया निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक -2 हो जाएगा। ये देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एरिया निकलती है। फिर इधर का एरिया निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बनेगा 2 से लेकर 6 तक 4 बनेगा और इसकी हाइट बनेगी 1। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालिए तो 6 से 7 तक का बनेगा 1 और इसकी हाइट नीचे से लेंगे -1। ऐसे ऊपर वाले का कितना बनेगा, देखिए 7 से 8, 7 to 8 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी 1 हो जाएगा, तो +1 × 1। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें यहाँ तो -4 आएगा, यहाँ +4 आएगा, यहाँ -1 आएगा, +1 आएगा, तो सब कुल मिला के कैंसिल होकर के आपको 0 मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर से हम अगला सवाल लेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, वन स्फीयर आप कोलाइड्स विद द अनदर स्फीयर, एक स्फीयर दूसरे से कोलिजन कर रहा है। स्फीयर ऑफ द सेम मास एट द रेस्ट इन इलास्टिकली का मतलब होता है कि अप्रत्यास्थ कोलिजन, जिसमें दो बॉडी एक दूसरे से ज्वाइन टुगेदर मतलब जुड़ के चलते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन, तो कम्प्लीटली इनइलास्टिकली नहीं है, पार्शियली है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोफिशिएंट दे रखा है, ई की वैल्यू हाफ है। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स आफ्टर कोलिजन शैल बी, कोलिजन के बाद उनकी स्पीड क्या बनेगी, उनके रेशियो क्या होंगे। तो आपको यहाँ पर बात आती है न्यूटन्स लॉ, आपने पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है कि v2 माइनस v1 माइनस e u2 माइनस u1, ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटी होती है और ये कोलिजन के पहले की वेलोसिटी होती है। तो जरा क्वेश्चन पढ़ें। वन स्फीयर कोलाइड्स विथ अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास एट रेस्ट, तो दूसरा रेस्ट में है, उससे वो कोलाइड करता है। वन स्फीयर कोलाइड्स विथ एन अनदर मास स्फीयर ऑफ द सेम मास एट रेस्ट इन इलास्टिकली, इफ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन दिस, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स आफ्टर कोलिजन शैल बी। तो एक बात और बन सकती है कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो, उसमें हम लोग जानते हैं कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो तो हम लोग जानते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ज़रा इसको भी देखेंगे। तो पहले वन स्फीयर कोलाइड्स विथ अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास एट रेस्ट, तो एक स्फीयर जा रहा है, इसकी स्पीड u ले लीजिए, दूसरा वाला किस में है, रेस्ट में है, तो स्पीड हम u ले लेंगे, दूसरे वाले का रेस्ट में लेंगे। फिर क्या हुआ, मासेस वन स्फीयर कोलाइड विद अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास, दोनों का मास सेम है, तो मास हमने सेम ले रखा है। तो यहाँ से देखिए मास कॉमन लेके उड़ा देंगे, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल सकता है, u। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा v2 माइनस v1, क्योंकि हमें टक्कर के बाद कोई भी स्पीड किसी की पता नहीं है। e की वैल्यू रखेंगे हाफ, u2
u2 का मतलब हुआ जो रेस्ट में है उसको हम लोग 2 ले रहे हैं, जो मूव कर रहा है उसको हम u ले रहे हैं। तो v2 माइनस v1, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे u बाई 2, ये वैल्यू आप वहाँ पुट कर सकते हैं। u की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u बाई 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 v1 माइनस v2, ये मिल जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों आसानी से, 2v1 माइनस 2v2, v2 को एक साइड करेंगे, v1 को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, v1 को एक साइड ले जाएंगे उस साइड तो v1 मिलेगा, उसको उस साइड इस साइड ले आएंगे तो आपको मिलेगा 3v2। सो द v1 रेशियो, v2 को इस साइड लाएंगे तो 3:1, ये आपका आंसर बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये समझाते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक आइडिया भी देना चाहूँगा कि कोलिजन के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें हम लोगों को ये 2 कॉन्सेप्ट ज़्यादातर हमारे अप्लाई होते हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चौथा सवाल देखेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन रोटेटरी मोशन लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। आपको पता हो गया कि रोटेटरी मोशन में एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होती है बट लीनियर वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होती है। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑल पार्टिकल डिफरेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द रेक्टेंगुलर लेमिना, आपको दिख रहा है एक आयताकार पटल दिख रहा है, ये आपको आयताकार पटल दिख रहा है। आपको ये बताना है कि किस एक्सिस के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना इज द मिनिमम अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू। किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। तो इसमें 2 आइडिया आपको लगानी पड़ती है। एक तो सबसे बेसिक आइडिया होती है कि जब एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम देता है, या तो फिर यहाँ पे कोई भी एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है तो ये चेक करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है वो किस एक्सिस के पास में है। तो अगर एक्सिस के पास में ज़्यादा मास होता है तो वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, अगर मास एक्सिस से दूर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या करना है। कि देखिए, जैसे पहले एक्सिस BC लेते हैं, अब BC एक्सिस को अगर इस एक्सिस को आप लेंगे तो सारे मास इससे बहुत दूर हैं, ठीक है। फिर हम AB एक्सिस लेते हैं, AB एक्सिस, ये वाला एक्सिस, इसमें भी मास दूर दिख रहे हैं। और देखते हैं HF, ये बीच वाला एक्सिस आपको देख रहे हैं। अब HF में देखिए मास यहाँ से यहाँ तक दूरी बन रही है, तो ये एक्सिस, चलो ये 60 मतलब कम होने का चांस है। तीसरा है EG एक्सिस, तो EG एक्सिस में भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा बन रही है और इस एक्सिस के लिए ये दूरी कम बन रही है। ये देख लीजिए दोनों, ये इस एक्सिस से मास की दूरी और इस एक्सिस, ये दोनों दूरियां आपको कम बन रही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है और है भी। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए तीसरा ऑप्शन दे रखा है, सही है। फिर हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं पहले भी बात कर रहा था कि हम लोग जो आपका टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट चल रहा है, वो बिल्कुल एकदम अकॉर्डिंग टू नीट चलता है। नीट के एकदम पैरेलल टेस्ट होता है जो कि आपके लिए बड़ा ही प्रीफरेबल मतलब फ़ायदेमंद है। तो फिर हम शुरू करेंगे, द रेशियो ऑफ द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। तो अगर कोई बॉडी रोटेट करती हुई जा रही है, ये सॉलिड स्फीयर रोटेट करता हुआ जा रहा है ये,
तो इसकी जो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो चलिए पहले हम के रोटेशनल निकाल लेते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये जो स्फेयर है वो सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर का हम लोग आई जो रखेंगे वो 2/5 रखेंगे, 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करने पर आर ओमेगा आपको बेसिकली पता होगा, V = R ओमेगा। देन हमको क्या मिलेगा, 1/5 mv स्क्वायर। दिस इज द के रोटेशनल। ये रोटेशनल एनर्जी हमें मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, ट्रांसलेशन एनर्जी। तो आप ट्रांसलेटरी एनर्जी जानते हैं कि ट्रांसलेटरी एनर्जी मिलती है, ये सब जानते हैं बच्चे, हाफ mv स्क्वायर। अब हमें इसका रेशियो बताना है रोटेशन का ट्रांसलेशन के साथ, तो रोटेशन को ऊपर रखिए, ट्रांसलेशन को नीचे रखिए। ये देखिए कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं और 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। योर आंसर भी 2/5। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg 4 kg आर प्लेस along x एक्सिस एट द पोजीशन। देखते जाइए क्वेश्चन पढ़ते ही, 2 kg का पार्टिकल यहाँ पे है, x = 1 पे है, और 4 kg का पार्टिकल x = 4 पे है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू y एक्सिस। The moment of inertia of the system about an axis passing through center of mass and parallel to y axis। इनके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो the moment of inertia of the system about an axis passing through center of mass and parallel to y axis। तो y एक्सिस के पैरेलल है और इनके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। ये इनका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ICM। तो एक एक्सिस हम लोग लेंगे जो इनके सेंटर ऑफ मास से जाएगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, ये 2 पार्टिकल के सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। इसका अगर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला बताएं तो हाफ म्यू आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, हाफ म्यू आर स्क्वायर। म्यू का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे म्यू क्या चीज़ है, म्यू होता है इन दोनों का रिड्यूस मास। म्यू होता है रिड्यूस मास, मीन्स m1 m2 बाई m1 प्लस m2। तो जरा करते हैं, दोनों का मल्टीपल करोगे, 4 2 जा 8 बाई 6, ये तो हुआ इनका म्यू रिड्यूस ना, मल्टीपल बाई सम। और r क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये x = 1 है, x = 4 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बनेगा 3। ये तो आप समझ रहे होंगे, r मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर कर देंगे और इसका हाफ ले लेंगे, तो मिलेगा 4 9/6, 4 9/6, 3 3 जा 3 2 जा 2 2 जा 2 3 जा। योर आंसर इज 4, ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो ये है आपका अभी आप मास 10 kg है, जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 160 kg मीटर स्क्वायर। 1 मिनट हम जरा फिर से उस पर टाइम देंगे। अ व्हील ऑफ मास 10 kg है, जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 160 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। A wheel of the mass
मैं थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन पर मैं फिर से जाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर हमने कौन सा बताया, इसमें ऑप्शन नंबर 4 बताया। और ऑप्शन देखते हैं ज़रा एक बार फिर से, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। देखिए पार्टिकल ऑफ मास, तो ज़रा हम लोग बेसिक से सॉल्व करें। वो तो हमने आपको जो तरीका बताया वो थोड़ा रट्टा तरीका है, ज़रा हम बेसिक से बात करते हैं। x = 1 और x = यहाँ पे बात करेंगे 4, तो इनके बीच का डिस्टेंस 3 हो गया। तो पहले चलो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। मास इनका कितना है, 2 kg है, और इसका मास कितना है, 4 kg, ट्वाइस मास है। तो अब इनका जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी मास के पास होता है, तो ये दूरी बनेगी 1 मीटर, और ये जो दूरी बनेगी वो 2 बनेगी, क्योंकि टोटल है 3। अब इसका क्या बनेगा, 2 वाले का हो जाएगा 2mr² प्लस 4 वाले का, 4 kg वाले की दूरी कितनी बनेगी, 1 मीटर, क्योंकि एक्सिस यहाँ से जा रहा है। दिस इज द एक्सिस अबाउट विच वी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4, योर आंसर विल बी 12। तो जो मैंने अप्लाई किया था उसमें हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए μr²। ये आप फार्मूला लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वहाँ जो मैंने हाफ यूज़ किया था वो हाफ यूज़ नहीं करना है, आपको जो है μr² लगाएंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल के आप 2 मेथड समझ लीजिए, एक μr² से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक आपको ये पता चल गया कि एक्सिस कहाँ से जा रहा है और उस एक्सिस से इन दोनों मास के बीच की दूरी क्या होगी, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, अ व्हील ऑफ मास 10 kg है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक व्हील है जिसका मास दिया हुआ है, मास दिया है 10 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 160, और अबाउट इट्स ओन एक्सिस